हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप सबको 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परमवीर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो एक सैनिक फैमिली से बिलोंग करते थे। दादा प्रथम विश्व युद्ध, पिता दूसरे विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई में लड़ चुके थे। तो ये कहानी है दी ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जो उस युद्ध का हिस्सा थे जो अब तक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। अरुण खेत्रपाल की वीरता की कहानी हिंदुस्तान में तो सुनाई ही जाती है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी खेत्रपाल की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अरुण खेत्रपाल युद्ध में दुश्मनों की नाक में दम कर दिए थे। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अदम्य साहस और पराक्रम की चर्चा किए बिना 1971 की बात करना अधूरा होगा। अरुण खेत्रपाल ने युद्ध में पंजाब जम्मू सेक्टर के सकरगढ़ में दुश्मनों की सेना के 10 टैंक अकेले ही ध्वस्त कर दिए थे। 1971 में युद्ध के बादल मंडराते ही अहमदनगर में यंग ऑफिसर कोर्स कर रहे सैनिक अफसरों को बीच से ही बुलाकर रेजिमेंट में भेजने का फैसला लिया गया। अरुण खेत्रपाल भी उनमें से एक थे। अरुण खेत्रपाल भी युद्ध में जाना चाहते थे, लेकिन अरुण के कमांडर हनूत सिंह उन्हें युद्ध में शामिल होने से मना कर दिए, क्योंकि अरुण खेत्रपाल अभी यंग ऑफिसर कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे। फिर भी अरुण उन्हें मनाए। अरुण उन्हें यह कहकर मनाए कि अगर वो इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए तो शायद ही उन्हें अपने जीवन में युद्ध में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। बहुत मुश्किल से कर्नल हनूत सिंह उन्हें युद्ध में भेजने पर राजी हुए। उन्होंने उनके साथ एक वरिष्ठ सूबेदार को लगाया और अरुण को निर्देश दिए कि वो हर मामले में उनकी सलाह लें। लेकिन एक्शन शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही उस सूबेदार के सिर में गोला लगा और वो मारे गए। अब अरुण बिल्कुल अकेले थे। उनको 1500 वर्ग गज के इलाके को पार करना था, जिसमें बारूदी सुरंग बिछी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही 16 मद्रास कमांडिंग ऑफिसर ने खबर भिजवाई कि एक बड़े हमले के लिए पाकिस्तानी टैंक जमा हो रहे हैं। अगर भारतीय टैंक समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी हमला शुरू किया, 17 हॉर्स केबी स्क्वाड्रन के कमांडर ने मांग की कि पीछे से और टैंक भेजे जाएं। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल केबी स्क्वाड्रन की मदद के लिए भेजे गए। मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ा दिए। तभी लेफ्टिनेंट अहलावत के टैंक पर गोला लगा और वो लपटों में घिर गए। उसके तुरंत बाद खेत्रपाल के टैंक पर गोला लगा। कैप्टन मल्होत्रा ने अरुण को ऑर्डर दिया, टैंक को छोड़ो, बाहर निकलो, लेकिन अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पाकिस्तानी टैंकों का पीछा कर करके उन्हें ध्वस्त करने में कामयाब होते रहे। मल्होत्रा बार बार अरुण से कह रहे थे, अरुण टैंक छोड़ो, बाहर आओ, लेकिन अरुण का जवाब था, सर मेरी गन अभी भी काम कर रही है, आई विल गेट दोज। अरुण को लगा कि युद्ध में पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसके बाद अरुण ने एक के बाद एक लगातार 4 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त कर दिए। अंत में सिर्फ 2 टैंक बचे, एक हिंदुस्तान की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से। दोनों टैंक आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना लगाया। पाकिस्तानी कमांडर तो कूदकर बच गया, लेकिन अरुण अपने टैंक से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। सिर्फ 21 साल के अरुण दुनिया से अलविदा हो गए और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। अरुण खेत्रपाल को इस वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी।